पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम है लघुगणक। लघुगणक चैप्टर आपके लिए इतना ज़्यादा शानदार होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लघुगणक चैप्टर से हर साल पेपर में 2 क्वेश्चन आता है और आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए ताकि आपका पेपर सही तरीके से हो और आप इसका पूरा का पूरा लाभ पा सकें। ठीक है, तो कौन कौन लघुगणक पढ़ने के लिए तैयार है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। और मज़े की बात यह है कि आपके लिए हमने बेस्ट कोर्स बनाया है पॉलिटेक्निक का। फीस कितना है? 499 रुपये। पॉलिटेक्निक का बैच हमारा अगर आप लेना चाहते हो, तैयारी करके सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हो, तो 499 हमारी फ़ीस है। 499 की फ़ीस में आपको लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी, तीनों विषय का लाइव क्लासेस आपको 499 की फ़ीस में मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? बैच ज्वाइन करना है और पढ़ाई करना है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आपका कोई भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार 12th में इस बार गया है, आप चाहते हो कि आपका वो सगा भाई बहन पड़ोसी मेरे से मैथ पढ़ के बहुत अच्छा नॉलेज गेन करे, तो आप उसको बोलिएगा कि 500 रुपये फीस लगेगी पूरे 1 साल की, दोबारा कोई फीस नहीं देना है। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का, हर सवाल कराएंगे, प्लस NCERT की बुक फ्री में देंगे। ठीक है, तो ये रहा 12वीं के बच्चों के लिए 1 साल की फीस मात्र 500। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हम पढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम चलते हैं लघुगणक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम लघुगणक के 3 4 5 सूत्र लिख देते हैं आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसान लगे। ठीक है, लघुगणक चैप्टर का सूत्र देखें। लघुगणक चैप्टर का सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 क्या है? log m प्लस log n बराबर क्या होता है? log m इंटू n, यानी 2 बार log लिखा, अब 1 बार लिखो, m और n का गुणा कर दो, हो गया। दूसरा सूत्र आपका है log m बटा n बराबर क्या होता है? log 1 बार ऊपर वाला माइनस लगा के log नीचे वाला। ठीक है, तीसरा सूत्र इसका बहुत शानदार है, log m की पावर n। तो इसमें क्या होगा? इस घात को शुरुआत में लगा दो, बाकी सब उतार दो। जैसे कि n शुरुआत में आ जाएगा, हो जाएगा n log m। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और फार्मूला इसका, चौथा, ये देखो, log x बेस a बराबर क्या होगा? x थोड़ा ऊपर है तो x ऊपर जाएगा, log x ऊपर, a थोड़ा नीचे है तो log a नीचे जाएगा। ठीक है, a थोड़ा नीचे है तो log a कहाँ गया? नीचे गया। क्लियर है? अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, प्यार से देखना। ठीक है ना, प्यार से देखना, मज़ा आएगा बेटा, बहुत मज़ा आएगा। 5वां सवाल देखो, पाँचवा फार्मूला देखो इसका, ये होता है log a बेस a बराबर 1 होता है। अगर ये दोनों सेम हो गया, बेस भी और ये log भी, तो उसका वैल्यू 1 होगा। log x बेस x का मान 1, log 3 बेस 3 का मान 1, log 4 बेस 4 का मान 1 है। छठा सूत्र, log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। 7वां सूत्र, log b बेस a बराबर होता है 1 बटा log, इसी को अदला बदली कर देंगे, b की जगह पर a की जगह पर b, यानी log a बेस b। ठीक है ना, ये 7वां सूत्र है। 8वां सूत्र है log 10 का मान 1, log 10 का मान 1, जितना 0 रहेगा उसका उतना मान होगा। log 100 रहेगा तो 2 को 0 तो मान 2, log 1000 रहेगा तो उसमें 3 को 0 है तो उसका मान 3, log 10,000 रहेगा तो उसमें 4 0 है तो उसका मान 4 होगा। क्लियर? पता चला आपको? अच्छा लगा ये फार्मूला? अब इससे आधारित हम इसका क्वेश्चन कराएंगे आपको, प्यार से देखना, बहुत आनंद आएगा आपको। ठीक है ना, सारा सूत्र आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आप इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऐप है, डाउनलोड कीजिए और बेधड़क परचेज कीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आइए अब सवाल करते हैं। इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या असत्य होगा? इसमें तो 3 ऑप्शन सत्य है, एक ही ऑप्शन असत्य है।
तो असत्य वाला बताना है। तो मेरे अनुसार ये दोनों बेस बेस सेम है तो ये तो सत्य है, और ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू 1 तो ये भी सत्य है, log 1 का मान 0 होता है ये भी सत्य है, केवल यही वाला असत्य है। ठीक है ना। हमने जो फार्मूला लिखवाया उसी में से ये सब कुछ है। देखो दोनों अगर एक समान रहेगा तो उसका वैल्यू 1, देखो यहाँ ये दोनों एक समान है तो उसका वैल्यू 1। तो इसमें से बी वाला में भी दोनों एक समान है तो उसका वैल्यू 1, डी वाला में दोनों एक समान है तो उसका वैल्यू 1। तो ये फर्स्ट वाला log 1 का मान 0 होता है, मेरे फार्मूले में लिखवाया गया है log 1 का मान 0। ठीक है, तो वो भी सत्य, केवल ये सी वाला असत्य है। क्लियर, मेरी बात से एग्री है तो वीडियो लाइक कीजिए। यहाँ पर देखो log x बटे log a, इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दो चीज़ लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो मेरे भाई, ध्यान से देखो, x थोड़ा ऊपर है तो ऊपर रहेगा, a नीचे तो a थोड़ा नीचे रहेगा, बस ये होगा। ये सूत्र ही है एक तरह से, एक तरह से फार्मूला पूछ दिया है log x बेस a का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा मुझे पता है। अगला सवाल देखिए ये वाला, इसमें क्या बताना है, log m प्लस log n किसके बराबर है। तो दो बार log लिखा, अब एक बार लिखो log m इंटू n, सही है, log m इंटू n यही वाला है, यही है। कितना आसान है ना। इसी तरह का पेपर में भी आपके आएगा तो कितना आसान लगेगा, सोच के देखिए कितना आसान लगेगा। log 64 बेस 2 का मान क्या होगा, 64 को लिख सकते हो 2 की घाते 6, और बेस में भी क्या है 2 है। तो जब ये दोनों एक समान हो जाए, इतना जितना मैंने घेर दिया, तो ये समझो कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, केवल बचेगा 6, केवल बचेगा 6। तो 6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 हो गया, बस काम ख़त्म। इसी तरीके से मेरे भाई ये सवाल देखो, 44 144 को क्या लिख सकते हो, log 12 का स्क्वायर, अब बेस में भी 12। ऐसे ही 169 को लिख सकते हो log 13 का स्क्वायर, बेस में भी 13 है। अब ये सब एक समान हो गया, ये दोनों जब सेम सेम रहता तो इसका वैल्यू 1, इसमें भी दोनों सेम सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे बाहर वाला 2 बच गया, 2 2 जोड़ेंगे 4 हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा लगा आपको, 4 वाला ऑप्शन सही हुआ। अब इसमें देखिए पूछ रहा कि इसका मान क्या है, मैंने आपको बोला जिसमें 2 जीरो उसका मान 2, जिसमें 3 को जीरो इसका मान 3, जोड़ेंगे तो टोटल 5 होगा, काम खत्म। कितना आसान है, सोच के देखिए। इसमें देखिए दोनों का बेस एक जैसा है तो कोई बात नहीं, 2 बार log लिखा है, अब एक बार log लिखो। 125 का 8 का गुणा कर लो, 125 का 8 का गुणा करो, और बेस में 10 बराबर कितना x। तो log 125 का 8 में गुणा करेंगे तो ये होगा 1000, 1000 होगा, बेस में 10 बराबर x। कितना जीरो, 3 को जीरो तो इसका मान 3 होगा, यानी x बराबर 3 आएगा। क्या बात है, जनता को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जो मैं समझा रहा हूँ, बोल के बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में बोल के बताना, समझ में आ रहा ना। एकदम से आपको समझ में आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत होगा ही नहीं, 100% मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, बस आप यहाँ पे फोकस करो। देखो log 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 1 बार केवल लिखेंगे, log केवल 1 बार लिखेंगे, 3 बार 10 बार 20 बार चाहे जितनी बार हो 1 बार लिखो। ठीक है, 11/13 लिखिए सीधा, 11/13 कितनी बार, इसके पहले 2 लिखा है तो समझो 11/13 को 2 बार लिखना है, ऐसे समझ गए। 130/33 को कितनी बार लिखना है, इसके पहले कितना लिखा है 2, तो 130/33 को भी 2 बार। चार बटे 9 को कितनी बार, 1 बार लिखना है, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 के बार रहेगा। अगर इसके पहले माइनस है तो पलट के लिखेंगे, याद रखना माइनस वाली संख्या को पलट के लिखते हैं। तो 4/9 को पलटेंगे 9/4 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्यार से देखो, 11 3 33 3 आ गया, 11 3 33 3 आ गया, ये 3 तरीका दोनों मिला के 9 हुआ, ऊपर भी 9 है कट गया। 13 दहाई में 130, 13 दहाई में 130, 10 दहाई में 100, 4 से 100 काटेंगे तो 25 आया, तो log कितना बचा 25।
तो log 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। 2 घात को शुरुआत में ला दो तो 2 log 5 हुआ। क्या हुआ, 2 log 5 हुआ। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हुआ, है ना। कितना अच्छा लगा, अच्छा लगेगा, हर हाल में अच्छा लगेगा, बस आपका फोकस होना चाहिए इसको देखने और समझने के लिए। ये क्वेश्चन देखो कितना शानदार है, बहुत प्यारा सवाल है ये। log 25, 25 के ऊपर इसको ले जाकर के घात बना सकते हो, ठीक है। 1/2 इस पर क्या बन जाएगा, घात बन गया, बेस में 10 माइनस, इसी तरह से 3 के ऊपर 2 को घात बना दो, बेस में 10 प्लस log 18 बेस में 10। अब क्या करना है, log केवल एक बार लिखिए, बाकी जैसे जो है उसको उतारते रहिए। ये माइनस में तो इसको पलट दीजिए, 1/3 का स्क्वायर। ये प्लस में 3 नहीं पलटेंगे, सीधे 18 बेस में 10। 25 पे 1/2 घात का मतलब हुआ करड़ीम 25। करड़ीम 25 का मान 5 होता है। 5 गुणे 1/3 का स्क्वायर, 9 गुणे 18, 9 दूनी 18, 2 आ गया। ये log कितना हुआ, 10 हुआ। बेस कितना हुआ, 10 हुआ। 5 दूनी 10 और बेस में 10, ठीक है। log 10 बेस 10 का मान 1 होता है। log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, क्योंकि दोनों जब सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दोनों जब सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बोलिए। अच्छा लगा ना, मज़ा आया। और भी सवाल लाया हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 बार log लिखा है, सिर्फ आपको एक बार लिखना है, सिर्फ आपको एक बार लिखना है। लिख दिया, बाकी 50 का, 40 का, 20 का, 2.5 का गुणा कर लो। 50 40 20 2.5 गुणा करेंगे कितना होगा, 5 चौक 20, दूना 40, 2.5 100। और क्या जीरो छूटा, 1 2 3, 3 को जीरो। अब इसमें कितना जीरो हो, जितना जीरो उतना इसका आंसर बनेगा। 1 2 3 4 5 जीरो, तो इसका आंसर 5 है। इसका आंसर कितना है, 5 है, ठीक है। इसका आंसर कितना है, 5 है। बात समझ में आ गया बेटा, बोलो आंसर कितना है, 5 है। मज़ा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बोलो अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लगेगा क्यों, अच्छा तो लगना ही लगना है, क्योंकि अच्छे से पढ़ाया जा रहा। यहाँ देखिए कितनी बार log है, 3 बार, एक ही बार लिखो। 75/16 गुणे, इसके पहले माइनस चिन्ह तो इसको पलट के लिखेंगे, पलट के लिखेंगे 9/5। कितनी बार पलटेंगे, ये वाली संख्या बताती तो 2 बार लिखिए पलट करके। इसके पहले प्लस है तो ये नहीं पलटेंगे, सीधे सीधे उतार देंगे, है ना। अब मेरे बाबू तुम बहुत खुश हो जाओगे काट काट के। 5 5 25, 25 तिया 75, ठीक है। अच्छा 3 से इसको काटो, 3 8 24, 3 एकम 3, 9 से इसको काटो, 9 9 81, फिर 9 से 9 कट गया, 16 कम 16, 16 दूना 32, केवल 2 बच गया बाबू, केवल 2। ये log 2 आया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आया, log 2। अब बताओ मज़ा आया, आया मज़ा, हद से ज़्यादा मज़ा आएगा, क्यों परेशान हो, बहुत मज़ा आएगा। आगे देखो ये सवाल, कितनी बार log लिखा है, तुम केवल एक बार लिखना, तुम केवल एक बार लिखना। 5 20 24 25, 600 के पहले माइनस है तो 600 को बटे में ले जाके लिखेंगे। यही आपको ध्यान देना है, जिसके पहले माइनस रहेगा उसको बटा के नीचे यानी पलट के लिखेंगे। क्लियर, उसको बटा के नीचे यानी पलट के लिखेंगे, समझे। आ जाओ आगे आओ। 20 3 60 और ये 0, फिर 5 36 6, फिर 6 चौक 24 4, फिर 25 चौका 100। log 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 को 0 है इसमें तो इसका वैल्यू 2 होगा, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। समझ में आ गया, बोलिए
एकदम क्लियर कट बोलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, और ये जो सवाल है ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें रहेगा यहाँ 55, ये 5 रहेगा। हाँ, अब ये सवाल सही हुआ। मेरा रूल क्या है, लाग चाहे जितनी बार लिखा हो, आपको सिर्फ एक बार लिखना है। कितनी बार? एक बार लिखना है। क्लियर? तो हम लाग एक बार लिखेंगे, बाकी सबको इंटू 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 करके लिखते चले जाओ। 55/46। अब इसके पहले अगर माइनस चिन्ह है तो इसको पलट के लिखेंगे, इसके पहले प्लस चिन्ह है तो इसको नहीं पलटेंगे, इसको वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? अब क्या करना है, बस काटना है। 11 से काटो, 11 5 55, 11 3 33, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 23 से काटो, 23 दूना 46, 2 से काटो 26 को, 13 दूनी 26, 13 से काटो 65 को, 13 5 65, फिर ये नीचे 5 है, ऊपर 5 गया काम से, सब कुछ खत्म। तो log 1 बच गया। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। याद रखना, क्या? log 1 की वैल्यू 0 होता है। ये फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि log 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अब बताओ, अभी भी अगर आप मेरा बैच नहीं ज्वाइन किए हो तो सोच लो तुम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो होती ही है, इसके साथ साथ और भी तैयारियां हो जाती हैं। बहुत शानदार क्लास है ये, सच बता रहा हूँ। आप बैच ज्वाइन करो, परचेज करो, तैयारी करो, पूरा का पूरा तैयारी हमारे वहाँ से करो। सिलेक्शन लेना है, सरकारी कॉलेज लेना है, नौकरी हासिल करना है, तो भाई कुछ न कुछ मेहनत करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। इसमें 150 200 500 1000 फीस मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, आप कितना रुचि ले रहे हो पढ़ाई में, ये मायने रखता है। अगर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप कुछ भी मत पढ़ो, सीधे चले जाओ दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, मजदूरी वाला काम आपको बिना पढ़े लिखे मिल जाएगा। बट अगर चाहते हो एक शानदार रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना, तो भाई आ जाओ। जेई बनना है, लोको पायलट बनना है, तो आ जाओ, पढ़ लो, यही तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। ये सवाल देखिए, लाग 3/5 प्लस लाग 5/36 प्लस लाग 12। ठीक है, 3 बार लाग लिखा, आपको सिर्फ एक बार लिखना है। कितनी बार? एक बार। बाकी नंबर का क्या होगा? गुणा होगा। 3/5, 5/36, 12, 12 से 36 काटेंगे 3, 3 से 3 काटेंगे, 5 से 5 काटेंगे, सब कुछ गया। आया कितना? 1। log 1 का मान 0 होता है। क्या बात है, आंसर आ गया। बोलो, अब कह दो कि सर जी लघुगणक कठिन है। नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैंने उतना मेहनत की आपके लिए, मैंने उतना आपके लिए प्रयास किया कि आपको समझ में आए, आप इस बात को कभी कह न पाए कि कठिन है। इसमें आ जाओ, 2 बार लाग लिखा, आप एक बार लिखो। 26/51 और 119/91। 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 7 91, 17 से काटो, 17 7 119, 17 3 51, 7 से 7 गया, 2 3 बच गया, लाग 2/3। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? लाग ऊपर वाला माइनस लगा के लाग नीचे वाला, लाग 2 माइनस लाग 3, ये हुआ इसका आंसर। लाग 2 माइनस लाग 3, ये हुआ इसका आंसर। अब बताओ मेरे भाई, ईमानदारी से बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे समझाते हुए, आपको कैसा लग रहा है समझते हुए, जरूर मुझे चैट सेक्शन में बताना। ठीक है, बताओगे? प्रॉमिस? यस, बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जे वाला। लाग 125 बेस 10 माइनस लाग 4 बेस 8। देखो, बेस जब चेंज होगा, 10 और 8 हो गया बेस दोनों का, तो वो वाला नियम नहीं लगाएंगे जो हम बताते हैं कि लाग एक बार लिखना बाकी सबका गुणा करना, वो नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक जान लो कि जब अलग अलग बेस हो तो अलग अलग फार्मूला लगना है। ठीक है, ये थोड़ा सवाल मिस्टेक है इसमें, ये 10 नहीं है, ये 25 है। ये 10 नहीं है, ये क्या है? 25 है मेरे भाई, ये क्या? 25 है। ठीक है, अब इसको करते हैं। 125 ऊपर है तो लाग 125 ऊपर लिखो, 25 नीचे है तो लाग 25 नीचे लिखो, माइनस 4 ऊपर है, लाग 4 ऊपर, 8 नीचे है, लाग 8
नीचे लिखो। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हो? 5 की घाते 3। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की घाते 2। 4 को 2 की घाते 2। 8 को 2 की घाते 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। 3 आ जाएगा शुरुआत में, हो जाएगा 3,05,000। 2 आएगा शुरुआत में 2,05,000। 2 आएगा शुरुआत में 2,02,000। 3 आएगा शुरुआत में 3,02,000। 1,05,000 1,05,000 गया, 1,02,000 1,02,000 गया, क्या बचा? 3/2 माइनस 2/3। लघुत्तम लेंगे 6 होगा, 3 तरीका 9 होगा, 2 दूना 4 होगा, 9 में से 4 घटेगा, 5/6 होगा। तो ये 5/6 इसका आंसर आया। तो 5/6 इसके ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है ना? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट, वाह, ये तो मेरा पसंदीदा सवाल है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एम सॉल्यूशन, और मेरा पसंदीदा सवाल आ गया, और इसको समझाने के बाद ये भी आपका पसंदीदा क्वेश्चन बनेगा, मैं जानता हूँ। कैसे? देखो, 1 बार 2 बार 3 बार लाग लिखा है, इसका बेस समान, इसमें बेस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब बेस कुछ भी ना हो, चाहे कुछ बेस दिया हो, एक समान बेस हो, चाहे कुछ भी बेस ना हो, तब जा कर के सिर्फ गुणा कर देंगे सबका। ठीक है, 3 बार लिखा, अब 1 बार लिखो। x² बटे y² गुणे y² बटे z² गुणे z² बटे x²। तो ये क्या मिलेगा मेरे भाई? ये गया, ये गया, ये गया, आया केवल 1। log 1 का मान क्या होता है? 0। log 1 का मान क्या होता है? 0। ये हुआ आपका आंसर। पसंद आ रहा? ईमानदारी से बताओ, पसंद आ रहा होगा, आ रहा ना? तो कमेंट में बताओ कितना मजा आ रहा, बताओ ना, बताओ कमेंट्स में। एक और सवाल कराते हैं। log x बेस 3 बराबर -2। अब इसके ऊपर इसको घात बना दीजिए। ठीक है, बराबर लिखिए x। 3 की घात -2 बटे के नीचे जाएगा 3 की घाते +2 बराबर x। तो x बराबर क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर 9। ये हुआ आपका आंसर, 1/9 इसका आंसर हुआ। समझ में आया? आया ना? एक और देख लो, ये सवाल देखना चाहते हो? ये सवाल तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, HW। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऑप्शन A B C D ऐसे लिखना है। ठीक है, लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर A, आंसर B, आंसर C, आंसर D। आपका आंसर देखता हूँ सही होता है गलत होता है, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल एम सॉल्यूशन।